नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच 9th क्लास के इंग्लिश का अंतिम कविता जिसका नाम है अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर, अर्थात अब्राहम लिंकन का उसके पुत्र के शिक्षक के लिए पत्र का भावार्थ लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी कविता है, जानकारी मूलक है और रुचिकर लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग अब्राहम लिंकन जी का परिचय जानेंगे, इसके बाद कविता के भाव को विस्तार से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अब्राहम लिंकन 1809 to 1865, the 16th president of the United States of America, successfully led his country through its greatest internal crisis, the American Civil War. अब्राहम लिंकन जी का जन्म 1809 ईस्वी में और मृत्यु 1865 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और उन्होंने सफलतापूर्वक अपने देश का नेतृत्व महान आंतरिक संकट, जिसको अमेरिकन गृह युद्ध कहते हैं, के समय किया। ही इंट्रोड्यूस्ड मेजर्स दैट रिजल्टेड इन द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, issuing his emancipation proclamation in 1863 and promoting the passage of the 13th Amendment to the Constitution. 1863 ईस्वी में उन्होंने अपने मुक्ति की घोषणा को जारी करने और संविधान के अनुच्छेद में 13वां संशोधन को बढ़ावा देने के परिणाम स्वरूप दास्ता के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त किया। लिंकन सक्सेसफुली रैलीड पब्लिक ओपिनियन थ्रू हिज रिटोरिक एंड स्पीचेस। लिंकन ने सफलतापूर्वक अपने बयानों और भाषणों के जरिए जनता के विचारों को एकजुट किया। लिंकन हेल्ड अ मॉडरेट व्यू ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, सीकिंग टू स्पीडली reunite the nation through a policy of generous reconciliation. लिंकन पुनर्निर्माण के उदार विचार को रखा और उदार सामंजस्य स्थापित करने की नीति के जरिए देश के तीव्र पुनर्गठन की मांग रखी। His assassination in 1865 was the first presidential assassination in US history and made him a martyr for the ideal of national unity. 1865 ईस्वी में उनकी हत्या संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में प्रथम राष्ट्रपति की हत्या थी और उसे राष्ट्रीय एकता के आदर्श के लिए शहीद बना दिया। द प्रेजेंट पीस अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर इज अ वंडरफुल पीस ऑफ सजेशन एज टू द काइंड ऑफ एजुकेशन अ चाइल्ड शुड रिसीव। अब्राहम लिंकन का पत्र उसके पुत्र के शिक्षक के लिए सुझाव का एक अद्भुत अंश है और एक प्रकार की ऐसी शिक्षा है जिसे एक बच्चा को प्राप्त करना चाहिए। अब शुरू करते हैं कविता के अर्थ को। He will have to learn, I know, that all men are not just, all men are not true, but teach him also that। मैं जानता हूँ कि उसे सीखना पड़ेगा कि सभी लोग न्यायप्रिय नहीं होते हैं, सभी लोग सच्चे नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें यह भी सिखाएं कि फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज अ हीरो। प्रत्येक गुंडा या दुष्ट व्यक्ति के लिए एक नायक होता है। That for every selfish politician there is a dedicated leader। प्रत्येक स्वार्थी राजनीतिज्ञ के लिए एक समर्पित नेता होता है। Teach him for every enemy there is a friend। आप उन्हें यह सिखाएं कि प्रत्येक दुश्मन के लिए एक दोस्त होता है।
इट विल टेक टाइम, आई नो, मैं जानता हूँ कि इसमें समय लगेगा, बट टीच हिम इफ़ यू कैन, लेकिन यदि आप सिखा सकते हैं तो उन्हें सिखाइए। दैट की $1 अर्नड इज ऑफ फार मोर वैल्यू देन £5। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया $1 बेईमानी के कमाए गए £5 से ज़्यादा मूल्यवान होता है। टीच हिम टू लर्न टू लूज, उसे आप हारना सिखाएं। एंड आल्सो टू इंजॉय विनिंग, और साथ ही जीतने का आनंद मनाना भी सिखाएं। स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी इफ़ यू कैन, टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, यदि आप उन्हें सिखा सकते हैं तो ईर्ष्या या द्वेष से दूर रहना सिखलाएं, और साथ ही मंद मुस्कान के रहस्यों को भी सिखाएं। लेट हिम लर्न अर्ली दैट द बुलीज आर द इजीएस्ट टू लीक, आप उसे जितना जल्द हो सके यह सिखा दें कि जो दबंग लोग होते हैं वो आसानी से तलवा चाटते हैं। टीच हिम इफ़ यू कैन द वंडर ऑफ बुक्स, यदि आप उन्हें सिखा सकते हैं तो किताब के जो चमत्कार हैं या किताब के जो रहस्य हैं वो सिखावें। बट आल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम, लेकिन आप उन्हें शांत समय भी दें। टू पॉन्डर द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, बीज इन द सन एंड द फ्लावर्स ऑन अ ग्रीन हिल साइड, ताकि वह चिंतन कर सके आसमान में उड़ती हुई चिड़िया के रहस्य के बारे में, सूरज के किरण में उड़ने वाली मधुमक्खियों के बारे में, और पहाड़ी घाटियों में हरे भरे खिलते हुए फूलों के बारे में वो चिंतन कर सके, रहस्यों को जान सके। इन द स्कूल टीच हिम इट इज़ फार ऑनरेबल टू फेल दैन टू चीट, विद्यालय में आप उन्हें सिखाएं कि चोरी करके पास होने से अच्छा है ईमानदारी से फेल हो जाना। टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडिया, आप उन्हें अपने विचारों में विश्वास करना सिखाएं। इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग, चाहे प्रत्येक व्यक्ति उसे गलत क्यों न कहे। टीच हिम टू बी जेंटल विद जेंटल पीपुल एंड टफ विद द टफ, आप उन्हें भद्र व्यक्ति के साथ भद्रता से पेश होने के लिए और दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता के साथ पेश होने के लिए सिखाएं। ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड व्हेन एवरीवन्स गेटिंग ऑन द बैंड वैगन, आप मेरे पुत्र को यह शक्ति दें कि वो आंख मूंद कर प्रत्येक व्यक्ति जैसे बंद गाड़ी में चढ़ता है भेड़ की चाल न चले। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मेन बट टीच हिम आल्सो टू फिल्टर, आप उन्हें सिखाएं कि वे सारे लोगों की बात को सुनें, लेकिन आप उन्हें यह भी सिखाएं कि वो छाने ऑल द हियर्स ऑन ए स्क्रीन ऑफ ट्रूथ, जो कुछ भी वो सुनते हैं उसे सत्य के छन्ना पर, एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स हो, और केवल उसमें से जो अच्छी बातें छन के आती है उसको वो अपनाएं। टीच हिम इफ़ यू कैन, आप यदि सिखा सकते हैं तो उन्हें सिखाइए। हाउ टू लाफ व्हेन ही इज सैड, कि जब मन उदास हो, कोई दुख हो, दर्द हो तो कैसे हंसे, हंसना सिखाएं। टीच हिम देयर इज़ नो शेम इन टीयर्स, आप उन्हें सिखाएं कि आंसू बहाने में शर्म की कोई बात नहीं है। टीच हिम टू स्कॉफ एट साइनिक्स, निंदक लोगों पर मुस्कुराना सिखाएं। एंड टू बी वेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस, और मधुर बोलने वाले लोगों से सावधान रहना सिखाएं। टीच हिम टू सेल हिज ब्रॉन एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट बिडर्स बट नेवर टू पुट अ प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल, आप उन्हें सिखाएं कि अपने बाहुबल और बुद्धिबल को
सबसे अधिक कीमत देने वाले को बेचें, लेकिन कभी भी अपने दिल और आत्मा को ना बेचें। कहने का मतलब, पैसा देकर के हमसे जो जब जैसा चाहे वैसा करवा ले, ऐसा कभी नहीं। टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स टू अ हाउलिंग मॉब। आप उन्हें चिल्लाते हुए भीड़ के सामने कान बंद कर लेना सिखाएं। एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ ही थिंक्स ही इज राइट। और उसे खड़ा होकर लड़ने का भी सिखाएं यदि वह सोचता है कि वह सही है। ट्रीट हिम जेंटली। आप उसके साथ सजनता से पेश आएं। आप उसके साथ विनम्रता का व्यवहार करें, बट डोंट कडल हिम। लेकिन उसे ज़्यादा लाड़ प्यार ना करें। बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील। क्योंकि सोना में तप कर ही अच्छा स्टील बनता है। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट। आप उन्हें अधीर होने का उत्साह दें। लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव। और आप उन्हें बहादुर होने का धैर्य दें। टीच हिम ऑलवेज टू हैव सबलाइम फेथ इन हिमसेल्फ। आप उन्हें सदैव अपने उन्नत विचारों पर भरोसा करना सिखाएं। बिकॉज देन ही विल हैव सबलाइम फेथ इन मैनकाइंड। क्योंकि तभी वह मानव जाति के उदार विचारों पर विश्वास कर पाएगा। दिस इज अ बिग ऑर्डर। यह एक बहुत बड़ी आदेश है। बट सी व्हाट यू कैन डू। लेकिन देखते हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। ही इज सच अ फाइन फेलो माई सन। वह मेरा बहुत ही अच्छा लड़का है। और इस प्रकार से इस कविता के भाव पूरे होते हैं। आशा करता हूँ कविता के भाव आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो सारा कविता का भाव आपको बहुत बढ़िया से समझ में आने लगेगा। अब हम लोग इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। ऊपर से सक्सेसफुली मीन्स सफलतापूर्वक, लेड मीन्स नेतृत्व किया, थ्रो के माध्यम से, ग्रेटेस्ट मीन्स महानतम, इंटरनल मीन्स आंतरिक, क्राइसिस मीन्स संकट, अमेरिकन सिविल वार अमेरिकी गृह युद्ध, ही इंट्रोड्यूस्ड परिचय कराया, मेजर्स मानकों पैमानों, रिजल्टेड परिणामतः, एबोलिशन माने मुक्ति, स्लेवरी मीन्स दास प्रथा, इशूइंग जारी करना, इमांसिपेशन मीन्स मुक्ति, प्रोक्लामेशन मीन्स उद्घोषणा, प्रोमोटिंग मीन्स बढ़ावा देना, पैसेज मीन्स अनुच्छेद, अमेंडमेंट मीन्स सुधार, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, रैलीड मीन्स एकजुट किया, एकत्र किया, पब्लिक मीन्स जनता, ओपिनियन मीन्स विचार, थ्रो मीन्स माध्यम, रिटोरिक मीन्स बयान, स्पीचेज मीन्स भाषण, हेल्ड मीन्स रखा, मॉडरेट मीन्स उदार, व्यू मीन्स विचार, रिकंस्ट्रक्शन मीन्स पुनः निर्माण, सीकिंग मीन्स मांग की, स्पीडली मीन्स तेज गति से, रीयूनाइट मीन्स पुनः गठित, नेशन मीन्स देश, पॉलिसी मीन्स नीति, जेनरस मीन्स उदार, रिकॉन्सिलेशन मीन्स सामंजस्यता, असासिनेशन मीन्स राजनीतिक हत्या, मार्टिर मीन्स शहीद, आइडियल मीन्स आदर्श, नेशनल यूनिटी मीन्स राष्ट्रीय एकता, प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत या वर्तमान, पीस मीन्स अंश या टुकड़ा, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, सजेशन मीन्स सुझाव सलाह, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, रिसीव मीन्स प्राप्त करना, जस्ट मीन्स न्याय प्रिय ईमानदार, ट्रू मीन्स सच्चा, स्काउंडल मीन्स दुष्ट गुंडा, हीरो मीन्स नायक, सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, पॉलिटिशियन मीन्स राजनीतिज्ञ, डेडिकेटेड मीन्स समर्पित, इनेमी मीन्स दुश्मन, फ्रेंड मीन्स दोस्त,
अर्न मीन्स अर्जित किया हुआ, कमाया हुआ। पाउंड मीन्स यह मुद्रा है पश्चिमी देश की। लूज मीन्स हारना। इंजॉय मीन्स आनंद लेना। विनिंग मीन्स जीत। स्टीयर अवे मीन्स दूर रहना। एनवी मीन्स ईर्ष्या। सीक्रेट मीन्स रहस्य। क्वाइट लाफ्टर मीन्स मंद मुस्कान, मंद हंसी। अर्ली मीन्स पहले। बलीज मीन्स दबंग, ईजीएस्ट आसानी से। लीक मीन्स चाटना, चापलूसी करना। वंडर मीन्स चमत्कार। क्वाइट टाइम मीन्स शांत समय। पॉन्डर मीन्स चिंतन करना। इटर्नल मीन्स शाश्वत। मिस्ट्री मीन्स रहस्य। बीज मीन्स मधुमक्खी। हिल साइड मीन्स घाटी। की तलहटी, घाटी की तलहटी। ऑनरेबल मीन्स सम्मानजनक। फेल मीन्स असफल होना। चीट मीन्स चोरी करना, धोखा देना। फेथ मीन्स विश्वास। रॉन्ग मीन्स गलत। जेंटल मीन्स सजनता, भद्रता। टफ मीन्स दुष्ट। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। फॉलो मीन्स अनुकरण करना। क्राउड मीन्स भीड़। गेटिंग ऑन मीन्स प्रवेश करना, चढ़ना। बैंड वैगन बंद गाड़ी में। लिसन मीन्स सुनना। फिल्टर मीन्स छानना। स्क्रीन ऑफ ट्रूथ, सत्य के पर्दा पर। कम्स मीन्स आता है। थ्रो मीन्स जरिए। सेम मीन्स लजा। एस्कॉफ मीन्स मुस्कुराना। साइनिक्स मीन्स निंदक, निंदा करने वाला। बी वेयर ऑफ मीन्स से सावधान। टू मच मीन्स अधिक। स्वीटनेस मीन्स मधुरता, मधुर बोलने वाला। ब्रॉन मीन्स बाहुबल। ब्रेन मीन्स बुद्धिबल। हाईएस्ट बिडर मीन्स उच्च दाम देने वाला। नेवर मीन्स कभी नहीं। प्राइस टैग मीन्स मूल्य अंकित करना। हार्ट मीन्स दिल। सोल मीन्स आत्मा। क्लोज मीन्स बंद करना। हाउलिंग मॉब मीन्स चिल्लाती हुई भीड़, मॉब मीन्स भीड़। स्टैंड मीन्स खड़ा होना। फाइट मीन्स लड़ना। राइट मीन्स सही। ट्रीट मीन्स व्यवहार करे। जेंटली मीन्स विनम्रता से। कडल मीन्स लाड़ प्यार करना। स्टील मीन्स स्टील धातु। करेज मीन्स उत्साह। इम्पेशेंट मीन्स अधीर। पेशेंस मीन्स धैर्य। ब्रेव मीन्स बहादुर। सबलाइम मीन्स उदार। फेथ मीन्स विश्वास। हिमसेल्फ मीन्स स्वयं। बिकॉज मीन्स क्योंकि। मैनकाइंड मीन्स मानव जाति। ऑर्डर मीन्स आदेश। फेलो मीन्स लड़का, आदमी। और इस प्रकार से इस कविता में आए हुए सारे कठिन शब्दों को भी हम लोगों ने देख लिया। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।